क्या आप जानते हैं साइबर स्पेस में सबसे बड़ी चोरी रॉक्यू 2021 को माना जाता है। 2021 में हुई इस घटना में हैकर्स ने 34 मिलियन लोगों के 8.4 बिलियन यानी लगभग 840 करोड़ पासवर्ड चुरा लिए और उसकी 100 जीबी की एक टेक्स्ट फाइल बनाई और उसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया। यानी आज भी आप उस 100 जीबी की टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये किया गया था डार्क वेब के हैकर्स के द्वारा। अगर आप भी यूज करते हैं पासवर्ड्स तो ये सुनिश्चित करें कि आपका पासवर्ड कम से कम 12 कैरेक्टर्स का हो, जिसमें अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स, लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स सभी का कॉम्बिनेशन हो। फैक्ट नंबर 2, जार्विस। आयरन मैन मूवी में कंप्यूटर जार्विस एक नाम नहीं बल्कि एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है जस्ट अ रादर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। और आयरन मैन का पावर सोर्स आर्क रिएक्टर एक इन्वेंशन नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट है। कुछ बड़े इंस्टीट्यूट जैसे MIT इस पर लगातार काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2025 में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला ये आर्क रिएक्टर हम में से ज्यादातर लोगों के घर तक पहुंच जाएगा। फैक्ट नंबर 3, कॉपीराइट के बारे में हम सभी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, खास करके अगर आप हो एक यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर। कॉपीराइट का मतलब होता है आपके क्रिएशन पर आपका एकाधिकार। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर आपको कब तक कॉपीराइट मिला होता है? इसका जवाब है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, यानी किसी लीगल ओनर के जीवन भर और उसकी मृत्यु के 95 ईयर्स के बाद तक कोई कंटेंट कॉपीराइटेड होता है, यानी बिना परमिशन के आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट यानी कॉपीराइट के नियमों का उल्लंघन कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है और इसमें जेल नहीं होती, लेकिन आपको इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपका फोन भी लेट रिस्पॉन्ड करता है? आम भाषा में इसे हैंग करना कहते हैं। कोई भी स्मार्टफोन सिर्फ 2 कारणों से हैंग करता है। नंबर 1 हीटिंग और नंबर 2 आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स। हीटिंग कई कारणों से हो सकता है, चाहे बैटरी का प्रॉब्लम हो, रैम या प्रोसेसर की कैपेसिटी से ज्यादा एप्लीकेशन का लोड या लगातार बैकग्राउंड में चल रहे एप्लीकेशंस। नंबर 2 आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स। अगर आपके एप्लीकेशंस और सिक्योरिटी पैचेस अपडेट नहीं है तो आपका फोन हैंग करता है। औसतन हर एप्लीकेशन का अपडेट 15 दिनों में और स्मार्टफोन का सिक्योरिटी पैच 2 महीने में अवेलेबल होता है, जिसे अपडेट करने में ही चतुराई है। अगर आपका फोन भी करता है हैंग तो उसे कर लें अपडेट और अनइंस्टॉल कर दें कुछ अनयूज्ड एप्लीकेशंस। और अगर फिर भी बात ना बने तो डेवलपर ऑप्शन में जाकर रनिंग प्रोग्राम्स को फोर्स स्टॉप कर दें। फैक्ट नंबर 6, इमोजीज यानी कीपैड पर मौजूद पीले पीले मजेदार कैरेक्टर्स। क्या आपको पता है इमोजीज की शुरुआत 1999 में हुई थी और आज केवल फेसबुक पर 5 करोड़ से ज्यादा इमोजीज हर दिन शेयर किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि इमोजीज ज्यादातर पीले ही क्यों होते हैं? इसका कारण है हमारी ऑप्टिकल कलर डिफरेंशिएशन एबिलिटी। पीला रंग सफेद या गहरे बैकग्राउंड पर हाईलाइट होता है और हमारा ब्रेन उस पीले रंग के कैरेक्टर को बड़ी आसानी से समझ लेता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है एक सामान्य इंसान एक कार तक को उठा सकता है, लेकिन हमारा ब्रेन हमारे मसल की एक्टिविटी को लिमिट कर देता है, यानी उसे एक सीमा के बाद रोक देता है। हमारा ब्रेन ये लिमिटेशन हमारी डेली रूटीन के हिसाब से तय करता है। क्या आपको पता है हमारा मसल किसी चीज को दबाने या धकेलने से ज्यादा उसे खींचने के लिए बना है? शायद यही कारण है कि जमीन पर एक कील को दबाने से ज्यादा आसान है पानी से भरी हुई एक बाल्टी को उठाना। फैक्ट नंबर 8, नॉर्थ कोरिया के टेक्स्ट बुक के हिसाब से वहां के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने महज 3 साल में कार ड्राइविंग की शुरुआत कर दी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 3 साल में। कमेंट सेक्शन में बताएं कि उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस कब मिला होगा। सामान्यतः एक ड्राइविंग लाइसेंस किसी इंसान को तब दिया जाता है जब वो वयस्क हो जाता है, यानी वह मेंटली और फिजिकली स्टेबल हो जाता है। एक और जहां भारत में 18 साल की उम्र के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, वहीं कनाडा और US में सिर्फ 14 साल की उम्र में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। फैक्ट नंबर 8, हम सभी ये जानते हैं कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा रफ्तार प्रकाश की होती है, जो ट्रेवल करती है महज 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। लेकिन क्या आपने कभी स्पीड ऑफ डार्कनेस के बारे में सुना, यानी अंधकार की रफ्तार? अंधकार की रफ्तार भी प्रकाश जितनी ही होती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो लाइट के उस वस्तु तक पहुंचने के साथ ही वहां पर शैडो भी बनेगा और यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करेगा, जिससे कि हमें अंधकार भी चलता हुआ दिखाई देगा, जो महज एक हेलुसिनेशन है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है किसी पिरामिड के आसपास समय की रफ्तार कम हो जाती है? ये कोई जादू नहीं बल्कि फिजिक्स है। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार कोई मैसिव ऑब्जेक्ट यानी किसी बड़ी चीज का ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा, जिससे कि वो क्रिएट करेगा ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, यानी उस वस्तु के आसपास का स्पेस और समय दोनों ही सिमट जाएगा और साथ ही समय की रफ्तार भी घट जाएगी। यही कारण है कि पिरामिड के नीचे के लोग ज्यादा तेजी से मूव करते हुए दिखेंगे। ये इफेक्ट
इफेक्ट बहुत ही कम होगा, लेकिन निश्चित तौर पर होगा। यही कारण है कि धरती पर समय की रफ्तार यूनिवर्स की अपेक्षा कम है। अगर आपने भी पिरामिड को विजिट कर लिया है तो आप एक बहुत बड़े फिजिकल फेनोमेना का हिस्सा बन चुके हैं। फैक्ट नंबर 10, बायोनिक पैंट्स। बायोनिक पैंट्स एक मॉडर्न इन्वेंशन है जो मदद करता है लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आराम से बैठने में। यह एक रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब आपके आसपास बैठने की सुविधा ना हो या आपके पैरों में तकलीफ हो। फैक्ट नंबर 11, ऑनलाइन शॉपिंग में बारकोड का एक खास महत्व है। एक बारकोड रीडर उसे स्कैन करके उसके मैन्युफैक्चरिंग प्राइस से लेकर तमाम जानकारियां हासिल कर सकता है। लेकिन खास बात तो यह है कि एक बारकोड रीडर किसी बारकोड के ब्लैक हिस्से नहीं बल्कि व्हाइट हिस्से को स्कैन करता है, यानी किसी बारकोड की सारी जानकारी उसकी व्हाइट हिस्से में मौजूद होती है। किसी बारकोड का पहला 2 या 3 डिजिट उस कंट्री का कोड होता है जहाँ उसे मैन्युफैक्चर किया गया है। भारत का बारकोड नंबर 890 है, वहीं चाइना 690 से 699 के बीच आता है। फैक्ट नंबर 12, एक 4 व्हीलर या एक 2 व्हीलर को जनरली 10 साल के बाद आउटडेटेड मान लिया जाता है, क्योंकि उसके बाद न सिर्फ उसके पार्ट्स घिसने लगते हैं बल्कि उसकी माइलेज और सर्विस दोनों ही बहुत ज्यादा घट जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ट्रेन के बारे में सोचा? एक ट्रेन आखिर कितने दिन के बाद पुराना होता है और उसकी माइलेज कितनी होती है? इंडियन रेलवेज की टेक्निकल डिपार्टमेंट के अनुसार एक ट्रेन की आयु मैक्सिमम 18 साल तक होती है। इसके बाद उसे पूरी तरीके से खोल कर रिपेयर नहीं बल्कि रिन्यू कर दिया जाता है, यानी उसके सारे पुराने पार्ट्स नए पार्ट से चेंज कर दिए जाते हैं और ज्यादा खराब हो जाने की स्थिति में पूरे के पूरे इंजन या बोगी को रिसाइकल कर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं 1 लाख सीसी कैपेसिटी वाला एक डीजल इंजन हर किलोमीटर के लिए 4 से 5 लीटर डीजल की खपत करता है। वहीं अगर ट्रेन की रफ्तार ज्यादा हो या फिर हो वो एक भरी हुई मालगाड़ी तो ये खपत बढ़कर 10 लीटर पर किलोमीटर तक जा सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स के थ्रू अपने महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर लिखें। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद।